किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं अपने ही खेत में हूँ, गांव निरपुड़ा में हूँ। और देखो किसान भाइयों, हमारे पास जो संजीव भाई है, और इसने आते ही साथ जैसे मैं अपना ट्रैक्टर लेकर आया और आते ही इसके पास आया, मगर भाई कहाँ लगाऊँ इसे ट्रैक्टर को, कहाँ भरनी है। तो इसने आते एक बात कही, पता नहीं इसने सुबह से ही सोच रखी थी या रात को ही सोच कर गया था कि अत्ती गैल या बात कहनी। इसने अत्ती गैल कहा कि भाई या विधि ना बोइयो बिल्कुल भी। भाई जो है बिल्कुल सेम हमारी जैसी भाषा बोलता है, क्योंकि पिछले 15-20 साल से अपने इस इलाके में रह रहा। और इस विधि के बारे में सारी जानकारी लेके थोड़ी सी भाई को क्या दिक्कत बनी क्या नहीं बनी। हाँ भाई संजीव, हाँ जी, पहला तो हमारे किसान भाई को नमस्ते कर दे। नमस्ते जी। नो बता, एकदम से आज क्यों विरोधाभास की भावना आई तेरे अंदर? इस विधि में क्या दिक्कत लगी तुझे? दिक्कत तो ये है, क्या है? यो गड्ढा जो बन रहा है ना, अच्छा इसी का वजह से दिक्कत है और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब मैं पैर जो है कभी ऊपर टेकना पड़े, कभी हाँ, नीचे कभी टेकना नीचे पड़े। टेकना पड़ा है। अगर इन गन्नों को थोड़ा सा आगे पीछे से गेर ले जब भी दिक्कत बने। जिब भी दिक्कत बने। हाँ, खाल में गिरे जब भी, इसमें गैरसी में गिर ले जब भी दिक्कत जिब बने। भी दिक्कत बने, कुड्डा होना ज्यादा पड़ा है, फिर पुली झुकना। उठाने में दिक्कत बने। हाँ, अगर ऐसे नहीं टेक, अगर ऐसे तो टेक दे ठीक है। ठीक है। अगर लंबी टेक के जब दिक्कत बने हैं, जिब भी दिक्कत बने। तो यह विधि ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ये। कौन सी विधि ठीक है? बस जो एक्सरसाइज मेरा फिर के। अरे ऐसा थाम दे, 2 मिनट तो रुक जा। कौन सी विधि ठीक है नु बता दे किसान भाइयों को। वह जो अजी, सी 12/4/28 थी, वह जो हम काट हाँ गए, हाँ, वह ठीक लगी? वो ठीक लगी। वह ठीक, उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई नहीं हुई। है ना? हाँ। यू जो मट्टी चढ़े और इसमें फिर गिरने की चांस रहे ज्यादा, हम्म। तो यह विधि अच्छी नहीं लगी तुझे बिल्कुल भी? हम्म, ये नहीं है लगी। दिखा एक बार किसान भाइयों को गन्ने दिखा, गिला शिकवा अभी समाप्त होगा। देखो किसान भाइयों, गन्ने तो निकल रहे काफी अच्छे, मोटे मोटे तंदुरुस्त गन्ने निकल रहे। दिखा रहा यू, दिखा दे मोटा, दिखा के बरीक दिखा लग रहा। ले, मोटा ही देखा अब बरीक भी दिखा, कोई बात नहीं। देखो किसान भाइयों, मोटे ला दिखा, इस तरह पकड़ के दिखा एक बार। रुक जा। हाँ, और रुक जा, मोटे देखा मोटे ना टूट दे। देखो किसान भाइयों, सिंगल लाइन में ही तो लाभ है कि मोटे मोटे गन्ने हो जा, है ना? देखियो जी कितने मोटे मोटे गन्ने निकल रहे, पर 100+ नहीं जाने का भाई गन्ना। चलो वो तो अपना पर्सनल डाटा है। देखो किसान भाइयों, गन्ने तो निकले ऐसे ऐसे, देखो कितने मोटे मोटे गन्ने हैं, काफी अच्छा गन्ना निकला। और इस खेत की सच्चाई यह है किसान भाइयों, देखो इसमें 80 कुंटल गंडे और पड़े हैं ना, लगभग 80 हो जाओ 85 हो जाओ, वो राम जाने, तुले पीछे पता चलेगा। और किसान भाइयों सच्चाई बता दूं, यह विधि भाई को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, इसलिए भाई ने कहा कि ना भाई आपका ना बोइए बिल्कुल भी। यह विधि है हमारी 6/40, ठीक है जी। और मई के महीने में बोया था ये खेत मैंने। और देखो किसान भाइयों, आप पुली देखो, अगर यह पुली देखो सामने आप पड़ी, इसमें अगर 35 गन्ने हैं, 30 गन्ने हो गए भाई इसमें, है ना? हाँ, अगर इसमें 30 गन्ने हैं तो टुट्टी नहीं है बिल्कुल भी। एक अगर साल। इसमें 25 गन्ने हैं तो 25 के 25 है, एक आधी टुट्टी आवे मुश्किल तय। और ये भी वे आ रही, देखो ये जोन से बाद में पोगले जम जाग रहे हैं ना, होगा आखिर होगा। में पोगड़ा है ना, जो होगा। बराबर में पोगड़ा छुटका जाग रहा है, गन्ना निकला बहुत बढ़िया। पर किसान भाइयों, सबसे बड़ी दिक्कत इस विधि में यही रही, गन्ने की हाइट देखो आप, जो ना यहाँ पे लग रहा, चाहे तीसरा जुना वहां पे भी दे लो, वैसे जरूरत नहीं पड़ रही बिल्कुल भी। और ठीक गन्ना निकल रहा कुल मिला के। और इससे ज्यादा गन्ने की हाइट होती भी नहीं, 1-2 फुट कम दी बत्ती ये तो। और यू खेत मेरा जो है लगभग समथिंग 90+ जाएगा, 100 नहीं कूदने का बिल्कुल भी। और नहीं मैं 100 कहना चाह रहा। किसान भाइयों, इस भाई ने सबसे बड़ी दिक्कत यही बताई, भाई राहुल ठीक है हमारे खेत में पैदावार हो जा 85-90-100 की होगी समझो, पर लेबर कुछ दिक्कत है सबसे ज़्यादा इस विधि में। मुझे 2 दिक्कत आई सबसे ज़्यादा। एक तो एक्सल टूटने का डर रहे भाई, अगले पहिया का एक्सल ना टूट जाए। एक धसा ट्रैक्टर एक अधूरा टिक जा, है ना? एक आदमी चलने फिरने में दिक्कत है। एक चलने फिरने में दिक्कत है, पुली ढोने में दिक्कत है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत है या कि इसमें हम पशु नहीं बांट सकते, झोटा नहीं बांट सकते, सारे गोले जो है 12 ढोने पड़े हैं, एक दिक्कत है या। और विधि बढ़िया है, विधि को बिल्कुल मैं बुराई नहीं करता। ट्रेंच की खेती है, लेबर कम लगे, खर्चा भी कम आवे। जैसे मिट्टी चढ़ी थी इसमें पहली साल, हाँ भाई संजीव, एक बार नू तो बता दे, बीज कौन सा बढ़िया, 38 बढ़िया या 18? 38 ही बढ़िया जी। 38 ही बढ़िया। हाँ, तो 38 ही बुआ होगा मेरा सारा। हाँ, 38 बोलो। 18 नहीं बोन देने का। उसमें तो ये जो खर्चा होगा, घोड़े भी ना पाना, डंगर भी भूखा मर जाएगा हमारा केप सारा। और कंठी भी है, कंटी भी है। हाँ, कंठी भी है। देखो भाई, हो बहुत अच्छी
बिल्कुल जैसे छोटा भाई रहता है ना अपने पास, बिल्कुल सेम ऐसे रहता है भाई। सारी जिम्मेदारी हुई थाम रहा मेरी खेती की। ला माइक दे देना है, तेरी आवाज। ये कुछ समस्याएं है किसान भाइयों जो सी मैंने आपको बताई। एक, इसमें 18 को अगर बो दे हम, एक निश्चित समय तक गिरने का नहीं करना बिल्कुल भी, निश्चित समय पे। पर एक समय ऐसा आ जा किसान भाइयों वो गिर जा गोंड भारी होने के कारण। इसीलिए 18 कामयाब है, पर ये मानो कि अगर ज्यादा ही जबरदस्त होगा वो गिर जाओगा। और तीसरी बात बता दूं मैं आपको थोड़ी सी अपने किसान भाइयों को, विधि जो सबसे अच्छी लगी मुझे, अगर सुक्के की खेती कर रहे हो आप, सुक्के की बुआई कर रहे, तो किसान भाइयों सबसे अच्छी विधि है आप जो है गन्ना बोलो डबल लाइन 12 इंच पे, और बीच की दूरी रखो 40 इंच कम से कम, उसे 36 ना करो बिल्कुल भी। 12 इंच कर लो, बस 40 इंच रखो, 12 बाई 40 सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। और उसमें गन्ना जो है आपका काफी आ जाता है। मदर सूट की खेती करो, अगर जमाओ ले लो तो मदर सूट की है, उसमें मिट्टी ज्यादा नहीं चढ़ानी पड़ती। और एक समय जब गन्ना जो है ना 90 प्लस हो जा, तो गन्ना कोई सी भी विधि हो किसान भाइयों वो गिरना शुरू हो ही जा। और मैं तो अपने किसान भाई को यही समझाऊंगा, अगर किसी की धनकड़ टाइप की जमीन है, पड़े का गन्ना बोते हैं, सख्त जमीन है पड़े का गन्ना बोते हो, फिर उसमें 12 वाली विधि बिल्कुल भी ना बोए। उसमें फिर बोए आप, बो उसमें फिर 18 वाली, 18 बाई 40 या 18 बाई 36 कर लो, उसे 36 कर लो। इस पर करने में सहूलियत रहोगी, जाने आने में सहूलियत रहोगी, खरपतवार नहीं होने का बिल्कुल भी, और स्पेस का भी पता नहीं चलता भाई स्पेस कितना है। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। देखो किसान भाइयों, रिंग पिट और चौकोर पिट अपनी सीमा से बाहर है, वह विधि बिल्कुल नहीं बोनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बोनी चाहिए। केवल ये तो एक भ्रमित करने वाली है। लाइनिंग विधि सबसे अच्छी होती है, जाने आने में सहूलियत, जिसमें वर्कर की जरूरत कम पड़ती हो, या वर्करी का खर्चा बहुत कम हो, उसमें लाभ है। ठीक है ना जी। और अब एक समय था कि रिंग पिट का बहुत सभी ने बोया, मैंने भी रिंग पिट बोई, चकोर पिट भी बोई, सीढ़ी नुमा भी बोगा देखी। टोटली सारा औसत जो मैंने निकाला किसान भाइयों, इस विधि में मुझे लाभ मिला। 18 बाई 40 सबसे बेस्ट मानता हूँ, दूसरे नंबर पे मैं 12 बाई 40 मानता हूँ, और तीसरे नंबर पे रखता हूँ मैं यह सिंगल लाइन। ठीक है जी। सिंगल लाइन पर इतनी मिट्टी ना चढ़ावे, फावड़ों के द्वारा मिट्टी ना चढ़वाई जाए, ट्रेंचर के द्वारा मिट्टी चढ़े, वही काफी हो जाए। ठेकेदार तो छोड़ के चले गए थे संजीवी से, ठेकेदार ने तो मना कर दी थी, नो कहने लगे थे भाई हमारा पैर रपट जाएगा। तो जी देखो, यह जो सच्चाई थी मैंने आपको बता दी, क्योंकि यह सच्चाई कोई नहीं बताने का बिल्कुल भी। अगर हम फावड़ से मट्टी नहीं टिकवाते, फिर गन्ने में जो है जूना लगवाना पड़े, जूना लगती गल फिर गन्ने की जो अ, मजा खत्म हो जा। फिर ट्रेंच का फिर लाभ ही क्या है जब हमने जूना लगवा लिया। अगर जब हमें जूना नहीं लगवाना तो 12 बाई 40, और अगर सख्त जमीन है 18 बाई 40 बोलो, खुदाई हो जा 18 में, को हल निकल जा, खुदाई हो जा अच्छी तरह से, स्प्रे हो जा। ये दो चार बात सी थी, ये मैंने आपको बता दी। धन्यवाद किसान भाई।